इंडिया में हर साल करोड़ों बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं। नीट, जेईई, एसएससी, यूपीएससी, सीयूई और हर एग्जाम के साथ एक चीज जुड़ी होती है, वो है ट्रस्ट। ट्रस्ट कि अगर वो जोरदार मेहनत करे, ईमानदारी से पढ़ाई करे तो वो जीत जाएंगे। लेकिन एग्जाम शुरू होने से पहले ही पेपर बिक चुका हो तो इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये रैकेट काम कैसे करता है, कौन लोग हैं मिनिस्ट्री में, कौन लोग हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो इनको हेल्प करते हैं और इनसे फायदा लेते हैं। और आपको ये भी पता चलेगा कि ये जो बड़े बड़े कोचिंग माफियाज हैं कैसे इनसे हेल्प लेते हैं अपना रैंकर्स को इम्प्रूव करवाने में। और लास्ट सेगमेंट मैंने उन बच्चों के लिए रखा है और उनके पेरेंट्स के लिए रखा है जिन्होंने जी जान लगा के और बड़ी मेहनत के साथ ये एग्जाम को अपेयर किया था। सो प्लीज आप वो लास्ट वाला सेगमेंट देखिएगा, आपको उससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। एक मैसेज, एक पीडीएफ और एक लीक पेपर और फिर 23 लाख स्टूडेंट का भरोसा हिल गया। किसी के पिताजी ने लोन लेके पढ़ाया, किसी ने अपनी लाइफ का 3 साल कोटा में स्पेंड कर दिया एंड किसी ने तो अपनी मेंटल हेल्थ सेक्रीफाइस कर दी सिर्फ डॉक्टर बनने के लिए। लेकिन 2026 में सवाल एग्जाम का नहीं था, सवाल सिस्टम का था। नीट, इंडिया का सिंगल और लार्जेस्ट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, 2026 में अप्रॉक्सीमेटली 23 लाख स्टूडेंट इसे अपेयर किए थे। लेकिन गवर्नमेंट के पास एमबीबीएस की सीट्स कितने हैं? रफली 55 से 60,000 तक। मतलब 100 में से 2 या 3 स्टूडेंट्स को ही टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलता है और बाकी स्टूडेंट्स प्राइवेट कॉलेजेस में या वो ईयर ड्रॉप लेते हैं या तो अपने टूटे हुए सपने को लेकर वापस अपने घर निकल जाते हैं। इंडिया में डॉक्टर बनना सिर्फ एक करियर नहीं होता, एक गरीब परिवार को गरीबी से निकालने का एक टिकट होता है। एक डॉक्टर पूरा परिवार का सोशल स्टेटस बदल देता है, एक पूरे गांव की डायरेक्शन बदल देता है। इसीलिए स्टूडेंट्स 12 से 14 घंटे रोज पढ़ाई करते हैं, अपना फेस्टिवल्स सेक्रीफाइस कर देते हैं, अपने रिलेटिव्स की वेडिंग तक सेक्रीफाइस कर देते हैं एंड कुछ केसेस में फ्यूनरल तक भी छोड़ देते हैं। एंड ऑब्वियस बात है कि कुछ भी बड़ा लाइफ में अचीव करने जाओ तो लाइफ सेक्रीफाइस मांगती है एंड ये स्टूडेंट सेक्रीफाइस करते भी। आज भी हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहाँ पे क्लास 12 के बाद लड़की को पढ़ाना यूजलेस माना जाता है। आज भी कुछ लड़कियों के पेरेंट्स चाहते हैं कि उनकी बेटी पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाए। वो समाज के ताने भी सुन लेते हैं, वो अपने आसपास रहने वाले लोगों के भाषण भी सुन लेते हैं कि बेटी को पढ़ाने का क्या फायदा, लेकिन उनको एक भरोसा रहता है कि बेटी अगर पढ़ लिख ले तो वो इंडिपेंडेंट हो जाएगी एंड वो ये सब सोसाइटी से बहुत ऊपर हो जाएगी। हर साल कोटा, दिल्ली, पटना, हैदराबाद जैसी सिटीज में लाखों स्टूडेंट्स इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए और इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इन स्टूडेंट्स को एक मशीन में कन्वर्ट कर देता है। इंडिया की कोचिंग इंडस्ट्री अप्रॉक्सीमेटली 58,000 करोड़ तक की है। नीट प्रिपरेशन इसमें से बहुत बड़ा हिस्सा कवर कर देता है। इंस्टीट्यूट लाइक एलएन, पीडब्ल्यू, आकाश और रेजोनेंस, ये कुछ टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं जो नीट का एग्जाम का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करवाते हैं स्टेज में विद रिजल्ट्स। हर साल लाखों फैमिली अपनी सेविंग्स, अपना पुश्तैनी मकान, अपना पुश्तैनी जमीन, अपने जेवर सब गिरवी रख देते हैं सिर्फ अपने एक बच्चे का सपना पूरा करने के लिए। और नीट प्रिपरेशन का एवरेज कोचिंग का प्राइस 2 लाख से भी ऊपर का जाता है एंड इसमें रहने और खाने का तो कॉस्ट में जरूरत नहीं है। हॉस्टल के प्राइसेस, मेस का प्राइसेस, लाइब्रेरी के बुक्स और टेस्ट सीरीज अलग से। और एक एवरेज इंडियन मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, ये एक गैम्बल होता है। और इसी प्रेशर का डार्क साइड हमें आए दिन न्यूज में मिलती रहती है कि कोटा के किसी हॉस्टल में पंखे में कुछ लटका हुआ था और कोटा से हमें ये न्यूज हर साल बढ़ते हुए ही नजर आती है। और न्यूज में जो ये दिखाते हैं वो केवल नंबर्स नहीं है, ये वो बच्चे हैं जो इंडिया का फ्यूचर बन सकते हैं, जो बिलीव करते थे कि मेहनत से, लगन से वो इस रेस को जीत जाएंगे। नीट कंट्रोवर्सी इंडिया का पहला स्कैंडल नहीं है। पिछले कुछ सालों से इंडिया ने मल्टीपल मेजर पेपर लीक्स देखी है। एसएससी सीजीएल कंट्रोवर्सी, व्यापम स्कैम, फिर रेलवेज के पेपर लीक हुए, फिर यूपी पुलिस के कांस्टेबल वाले पेपर लीक हुए, टीचर्स रिक्रूटमेंट वाला स्कैम हुआ, फिर जॉइंट एंट्रेंस का चीटिंग रैकेट सामने आया, फिर स्टेट पीसीएस के भी एग्जाम के पेपर लीक होने लगे। व्यापम स्कैम अकेले इंडिया का सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट स्कैम था। हजारों फेक एडमिशंस में मिस्टीरियस एग्जीक्यूशंस भी हुए लोगों के, लेकिन पैटर्न्स हर जगह सेम था। पेपर, मनी, मिडिलमैन, पुलिस प्रोटेक्शन और डिलेड अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। और एग्जाम सिर्फ टेस्ट नहीं रहा, वो धीरे धीरे एक ब्लैक मार्केट बन गया। कुछ इंटरनल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एग्जाम के पहले ही व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे पेपर ऑलरेडी सर्कुलेट होने लगा था। कुछ स्टूडेंट्स ने क्लेम किया कि उनके पास एग्जाम का पैटर्न पहले से ही था एंड जैसे ये बात अथॉरिटीज को पता चली तो उन्होंने पहले डिनाई किया एंड उसके बाद जब सोशल मीडिया पे ये चीज एक्सप्लोर होने लगी तो फिर अथॉरिटीज ने उस पर एक्शन लिया एंड इन्वेस्टिगेशन चालू किया। जितने जितने स्टेप से पेपर गुजरता है उन सब स्टेप्स को इन्वेस्टिगेट किया गया, जिसमें से आता है प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, लोकल कोऑर्डिनेटर्स, फिर आते हैं सॉल्वर्स गैंग
एक ऑर्गेनाइज नेटवर्क को सस्पेंशन में लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग और इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग कुछ स्टूडेंट से लाखों रुपए चार्ज किए गए इन पेपर्स के लिए, और न्यूज रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 10 से 50 लाख तक चार्ज किए गए। आप इमेजिन करो कि एक बच्चा 3 साल कड़ी मेहनत करके एग्जाम अपेयर करता है और दूसरी साइड किसी के पेरेंट्स ने ऑलरेडी वो सीट खरीद के रखी है। मतलब ये कोई कंपटीशन तो रह नहीं गया, ये तो धोखा हुआ उन स्टूडेंट्स के साथ। इंडिया में एक हिडन अंडरवर्ल्ड एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है सॉल्वर्स गैंग, जिनका काम सिंपल होता है, रिच फैमिली, मिडिलमैन, फेक डॉक्यूमेंट्स एंड अ ब्रिलियंट सॉल्वर, और फिर आपकी जगह कोई और एग्जाम दे देता है। पिछले कई सालों से ऐसे केसेस हमें हर एग्जाम्स के बाद दिखाई देते हैं, एंड इसके पीछे कोचिंग माफिया का इन्फ्लुएंस रहता ही है, क्योंकि उन्हें अपने नंबर्स बढ़ाने रहते हैं ऑल इंडिया रैंक्स के। एंड आपको क्या लगता है, ये जो रैकेट चलाने वाले होते हैं वो कोई अनपढ़ गवार होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। नीट स्टैंडर्ड का जो पेपर होता है वो एक डॉक्टर ही सॉल्व कर सकता है या कोई प्रोफेशनल टीचर ही सॉल्व कर सकता है। इस सब चीज को करने के लिए ब्रिलियंट माइंड लगता है, ब्रिलियंट इन्फ्लुएंस लगता है और ब्रिलियंट कनेक्शंस भी लगते हैं मिनिस्ट्री में। इतने सारे केसेस होने के बाद भी एक भी आदमी पकड़ा नहीं गया इन सालों में, किसी को जेल नहीं हुई, और जिन कंपनियों को ऑलरेडी ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था वो नाम बदल के इस साल फिर से एग्जाम देने आ गए। लेकिन सबसे डेंजरस बात यह है, ऐसे बच्चे जो ये सब तरकीब यूज करके मेडिकल इंस्टीट्यूट या कोई भी दूसरे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेते हैं, वो बच्चे बाद में इंडिया का फ्यूचर डॉक्टर्स बनते हैं, इंजीनियर्स बनते हैं और ऑफिसर्स भी बनते हैं, विदाउट मेरिट एंड विदाउट क्वालिफिकेशन। एंड ये सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम फ्रॉड नहीं है, ये इंडिया के लाखों लोगों के साथ सेफ्टी इश्यूज है। एनटीए, जिसे हम लोग नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नाम से भी जानते हैं, वो इंडिया के सबसे बड़े बड़े एग्जाम कंडक्ट करवाती है, नीट, जॉइंट एंट्रेंस और सीयूईटी। लेकिन पिछले कई सालों से ये एजेंसी कंट्रोवर्सीज में ही रही है। कभी सर्वर क्रैश हो जाता है, कभी रिजल्ट डिलेज हो जाते हैं, कभी ग्रेस मार्क्स का डिबेट्स होता है, और सबसे ज्यादा तो पेपर लीक्स हो जाते हैं। एंड एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया का जो एग्जामिनेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंडिया के स्टूडेंट के पॉपुलेशन के हिसाब से उतना स्केल अप नहीं है, उतना अप टू डेट नहीं है, और जब ट्रांसपेरेंसी कम होती है तो ट्रस्ट कोलैप्स हो जाता है। एंड हर साल की तरह 2026 में भी स्टूडेंट्स रोड्स पे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी हक की मांग कर रहे हैं। साइड ट्रेंड्स हो रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स वीडियोस बना रहे हैं, इंक्लूडिंग मैं भी बना रहा हूँ, और बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट अपना रिवीजन क्लासेस भी लॉन्च कर चुके हैं। पेरेंट्स दुखी हैं, स्टूडेंट्स दुखी हैं, कोर्ट्स पे पिटीशन जा रहे हैं। एक स्टूडेंट के लिए ड्रॉप ईयर लेना मतलब 1 साल और प्रेशर, 1 साल और कंपैरिजन और 1 साल और एंजाइटी और डिप्रेशन। कई स्टूडेंट सोशल आइसोलेशन फेस करते हैं, और मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स ये क्लेम करते हैं कि इंडिया के स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड स्टूडेंट्स हैं। ये सब हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कारण। साइकोलॉजिस्ट ये क्लेम करते हैं कि लैक ऑफ स्लीप, कंटिन्यूअस डिप्रेशन और प्रेशर, स्टडी बर्नआउट एंड पैनिक अटैक्स। इन एग्जाम्स में अगर स्टूडेंट चीटिंग करते हुए पकड़ा गया तो स्टूडेंट्स को उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। लेकिन जब सिस्टम स्टूडेंट्स के साथ चीटिंग करता है तो सिस्टम को कोई क्यों नहीं उठा के बाहर फेंक देता है। एंड जो स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं उनका पेन मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद एक जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम दे चुका हूँ, मैं खुद एनडीए का एग्जाम दे चुका हूँ, सीडीएस का एग्जाम दे चुका हूँ। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना कितना टफ होता है, कितना मेंटल ब्रेकडाउन से गुजरना पड़ता है, कितना प्रेशर रहता है, वो मुझे पता है। जैसे कंट्रीज में कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक इक्वल प्लेटफॉर्म होता है रिच स्टूडेंट्स एंड पुअर स्टूडेंट्स के लिए। सेम पेपर, सेम रूल्स एंड सेम अपॉर्चुनिटीज। लेकिन जब एग्जाम सिस्टम से ट्रस्ट टूटने लगता है तो सोसाइटी दूसरे डायरेक्शन में चली जाती है। लोगों को सरकारी एग्जाम से भरोसा उठ जाता है, एंड जो स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि अपना मेरिट के दम पे वो अपनी लाइफ बना सकते हैं, उनका ट्रस्ट टूट जाता है। और सबसे ज्यादा डैमेज होता है उन स्टूडेंट्स का जो मेरिट रखते हैं, हिम्मत रखते हैं कि उनके अपने मेरिट पे वो एक अच्छा कॉलेज में जाकर अपना लाइफ चेंज कर सकते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सरकार कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, ये सेगमेंट स्पेशली आप लोगों के लिए है। आई नो स्टूडेंट्स ने बहुत मेहनत की है, आई नो पेरेंट्स की भी उतनी मेहनत रही है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अकेले स्टूडेंट का नहीं होता, उनकी पूरी फैमिली का इन्वॉल्वमेंट रहता है। और मैं स्टूडेंट से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मुझे पता है कि आपने पूरी साल लगन से पढ़ाई की है, आपने इस बार भी एग्जाम बहुत अच्छे से दिया था, आपके बहुत अच्छे मार्क्स बन भी रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट की गलती के कारण, एजेंसी की गलती के कारण आपको सफर करना पड़ रहा है। सीबीआई अपना काम कर रही है, कोर्ट्स अपने काम करेंगे, जिसने भी गलत किया है उसको छोड़ा तो नहीं जाएगा, और अगर इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हमारा सिस्टम फेल हो चुका है। लेकिन एक चीज की गारंटी है, वो है आपका मेरिट। आपका मेरिट कोई आपसे छीन नहीं सकता, आपकी सीट कोई छीन सकता है लेकिन आपका मेरिट कोई नहीं छीन सकता। एनटीए ने री एग्जाम डिक्लेयर किया है, आपके पास टाइमिंग्स आ जाएगी, एंड आपको पता है कि आप बेस्ट हो, आप कर सकते हो। आई नो आप लोगों के अंदर एंजाइटी है कि री एग्जामिनेशन में हमेशा क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड सेट किए जाते हैं, लेकिन मुझे ये भी पता है कि आपने इतनी मेहनत की है कि वो हार्ड क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लो। और इस बार दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि जो क्रीम लेयर है वो आप हो, आपने मेहनत की है,
तो आप ऑल इंडिया रैंक में आओगे, आपको अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे एंड आप अच्छे डॉक्टर्स भी बनोगे, और आप सेवा भी करोगे समाज का और अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करोगे और आप अपना सपना भी पूरा करोगे। आई नो दुख की बात यह है कि हमें ये चीज़ देखना पड़ा, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमें ये चीज़ बहुत जल्दी मिल गई, क्योंकि अगर ये स्कैम के बारे में अभी अगर पता नहीं चलता, यही स्टूडेंट्स बाद में डॉक्टर्स बनते और आम जनता को इन्हीं से इलाज करवाना पड़ता। तो एक अच्छी बात यह है कि ये लोग अभी भी पकड़े गए हैं, और जब री एग्जाम होगा तो आप सेलेक्ट होकर आओगे, आप डॉक्टर बनोगे अपने मेरिट के दम पे और अपने मेहनत के दम पे। एंड डियर पेरेंट्स, जितना सेक्रीफाइस स्टूडेंट का रहता है उससे ज्यादा पेरेंट्स का रहता है। पेरेंट्स का भरोसा, पेरेंट्स का लगन, पेरेंट्स की दी हुई फाइनेंशियल एड, मेंटल सपोर्ट सब स्टूडेंट्स के ऊपर रहता है। तो इस डिफिकल्ट सिचुएशन में आप प्लीज अपने बच्चों पे ध्यान रखिए, उनको मेंटल सपोर्ट दीजिए, उनको काउंसलिंग करवाइए, उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट दीजिए। अभी उनको पैम्पर करने का टाइम आया है, वापस से बच्चों की तरह ट्रीट करने का टाइम आया है। वो बेहतर है एंड वो आपका सपना जरूर पूरा करेंगे, बस अभी उन्हें संभाल के रखिएगा, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में अक्सर स्टूडेंट्स बहुत गलत स्टेप्स ले लेते हैं। खुद एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर चुका हूँ, मैंने जॉइंट एंट्रेंस दिया, फिर इंजीनियरिंग किया, इंजीनियरिंग के बाद मैंने सीडीएस का भी एग्जाम दिया, एफकेट का भी एग्जाम दिया मेरा। तो मुझे कंपटीशन के बारे में पता है, कितनी स्ट्रेस रहती है, कितनी एंजाइटी रहती है, कितना मेंटल प्रेशर रहता है। भले ये एक एजेंसी का फेलियर है, गवर्नमेंट का फेलियर है, लेकिन आप कभी फेलियर नहीं बनोगे। एंड प्लीज अपने आप को फेलियर मत समझिएगा, क्योंकि ये फेलियर एक गवर्नमेंट बॉडी की है, एक टेस्टिंग एजेंसी की है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो प्लीज उन पेरेंट्स को शेयर करें एंड उन स्टूडेंट्स को शेयर करें जिसे ये वीडियो देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अगर आप एस्पिरेंट नहीं हो तब भी आप ये वीडियो जरूर देखें एंड शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको ये देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आई होप ये वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली होगी। प्लीज कमेंट में आप अपना ओपिनियन रखिएगा कि ये किसका फेलियर था। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मेरा मैसेज है, स्टूडेंट डिजर्व कॉम्पिटिशन बट नॉट करप्शन। टिल देन, नमस्ते, जय हिंद।